क्या आप भी परेशान हैं अपने बालों की प्रॉब्लम से? आपके बाल भी झड़ते टूटते हैं या आपकी स्किन पर दाने और रैशेस हो जाते हैं केमिकल युक्त शैम्पू यूज़ करने से? तो मैं आपके लिए एक मैजिकल सॉल्यूशन लाई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नीलम मेहता। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल नेचर्स मैजिक। एक्चुअली कुछ सालों से मेरे बालों में बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही थी। मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने टूटने लग गए थे और मेरे स्काल पर भी बहुत से दाने और रैशेज़ फुंसियाँ वगैरह होने लगी। और जब कॉम्ब करना भी मुश्किल हो गया तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे बताया कि जो हम शैम्पू यूज़ करते हैं, चाहे वो कितने भी अच्छे ब्रांड के हों, कितने भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हों, उनमें केमिकल्स तो होते ही हैं। जो हम हेयर कलर यूज़ करते हैं उनमें भी इसी तरह केमिकल्स तो होते ही हैं। तो उसका ट्रीटमेंट मैंने लिया उनसे, डॉक्टर से, और ठीक हो गया। तो मैंने कहा चलो अब तो ठीक हो गया है तो मैं शैम्पू यूज़ कर लूँ। सो मैंने फिर से शैम्पू यूज़ करना शुरू किया, लेकिन विद इन ए वीक मेरा फिर से वही हाल होने लगा। तो मुझे मजबूरन शैम्पू बंद करना पड़ा। अब जब शैम्पू बंद कर लिया तो कुछ ना कुछ तो सलूशन ढूंढना था। सो मैंने अपना बायोएंजाइम से हर्बल शैम्पू बनाया। जब मैंने खुद पे उसको यूज़ किया तो विद इन ए डे, जी हाँ, विद इन ए डे मेरे रैशेस ख़त्म हो गए। ये इतना मैजिकल चीज़ बनी है जो कि बायोएंजाइम से बनाई गई है, हर्बल शैम्पू। तो जब मैंने खुद पे यूज़ कर लिया तो मैं आज अपने व्यूअर्स को वो बताना चाहूँगी कि किस तरह से मैंने वो बनाया और उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द शैम्पू। आइए देखते हैं कि हमें शैम्पू बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले आंवला, शिकाकाई, रेठे, गोंद कतीरा, मेथी सीड्स जिसे मेथरे कहा जाता है, अलसी या फ्लैक्स सीड्स। ये है मेरे फ्रेश इंग्रेडिएंट्स जो मेरे को इसमें डालने हैं। हाइबिस्कस के फ्लावर, हाइबिस्कस के ही लीव्स भी, कड़ी पत्ता और एलोवेरा। आपने देखा कि ये मेरे जो फ्रेश इंग्रेडिएंट्स हैं, चाहे वो फ्लावर्स हैं या लीव्स हैं, इन सब को मैंने बहुत अच्छे से वॉश किया है। पहले गीले भी दिख रहे हैं, और इनको बायोएंजाइम में ही डिप करके 20 मिनट्स तक रखा है। क्यों कि जो हमने शैम्पू बनाना है उसमें हमें बिल्कुल भी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान करना है कि कुछ भी ऐसा गंदा ना रहे जिससे कि हमारे शैम्पू बनने में दिक्कत हो उसको यूज़ करने में। सो प्लीज़ आप इन सब जो भी इंग्रेडिएंट्स लें उनको अच्छे से पहले पानी से वॉश कर लें, फिर उसको बायोएंजाइम में 20 मिनट के लिए डिप करके रखें और फिर इनको निकाल लें। इसके बाद मैंने इनको अब ग्राइंड करना है। और ये जो मैंने आंवला और शिकाकाई और रेठे लिए हैं, ये बाकी 3 चीज़ें भी और हैं जो ड्राई जो हैं, सारे हमारा सामान है, इनको मैंने रात को भिगो लिया था। और भिगोने के बाद मैं इसको ग्राइंड करूँगी। पानी में डिप करके जितने पानी में रखा है उतने ही पानी को मैंने इसमें डाल के ग्राइंड करना है। ये गोंद कतीरा को हमने रात को भिगो के रखना है जिससे कि ये सुबह तक फूल जाए। और जो मेथरे हैं इनको मैंने भी भिगो के रखा है और इनको ग्राइंड करा है। अब ये जो फ्लैक्स सीड है इसको पानी में हमने बॉईल करना है, और इसको तब तक बॉईल करना है जब तक कि इसमें ये ना दिख जाए कि ये जल बन गया है। इसी तरह हमने जो फ्लावर्स हैं, हाइबिस्कस के फ्लावर्स हैं,
इनको भी हमने बॉईल करना है। और इसको भी अच्छे से जब इसका कलर और जेल दिखने लग जाए थोड़ी हमें, तब तक हमने इसको गैस पर 10 मिनट तक ज़रूर करना है। लीव्स को हमने बॉईल नहीं करना, लीव्स को हमने एज इट इज़ ही ग्राइंड कर देना है। और एलोवेरा का जो ये बीच में से हम जेल निकालेंगे, इसको भी हम ग्राइंड करेंगे। जो सारा सामान मैंने भिगोया था, उन्हें जिसको ग्राइंड करना था ग्राइंड कर लिया है, जिसको बॉईल करके ग्राइंड करना था उसको बॉईल करके ग्राइंड किया है। अब मैं आपको टन बाय टन सब कुछ दिखाती हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये है फ्लैक्स सीड्स, जो कि हमने भिगोए थे रात को और फिर उसको मैंने बॉईल करा, और ये जब तक जेल फॉर्म में नहीं आ गई मैंने इसको बॉईल किया। 10 से 15 मिनट लग गए थे। इसके बाद ये आया है मेरे पास मेथरे। ये मेथरे भी मैंने भिगोए थे, लेकिन इनको बॉईल नहीं करना, इनको सिर्फ ग्राइंड करना। इसके बाद ये है एलोवेरा जेल, इसको भी डायरेक्ट निकाल के लीव्स में से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब ये आता है मेरे पास शिकाकाई का, जिसको कि मैंने भिगो के रखा था और उसको मैंने अब बॉईल करके और फिर इसको ग्राइंड करा और उसको छान लिया है। ये है मेरे पास जो हाइबिस्कस के फ्लावर के लीव्स और कड़ी पत्ता, इनको भी मैंने डायरेक्ट ग्राइंड करा है, इनको बॉईल नहीं करा। इसके बाद ये है हिबिस्कस के जो फ्लावर्स हैं, उनको बॉईल करा और ये थोड़ी जब जेल फॉर्म में आ गया तो इसको मैंने ग्राइंड करके स्ट्रेन कर लिया है। और ये है आंवला, जिसको कि भिगोया था और फिर उसको बॉईल किया और उसके बाद उसको ग्राइंड करके स्ट्रेन कर लिया है। ये है रीठा। रीठा भी इसी तरह ही मैंने 4 से 5 दिन भिगोया है और फिर इसको बॉईल करने के बाद इसको स्ट्रेन कर लिया ग्राइंड करके। और ये है मेरे पास गोंद कतीरा। ये इसको रात को भिगोया और ये जब ये जेल फॉर्म में बन गया, तो अब मैं इन सब चीज़ों को जो मैंने तैयार कर लिए हैं, इन सब को मैं ब्लेंड करूँगी। और ब्लेंड तब तक करना है जब तक कि उनमें थिकनेस ना आ जाए, सारे मटेरियल में एक शैम्पू की फॉर्म में ना बन जाए। देखिए, मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैं बता रही थी कि मैंने उनको भिगो के या बॉईल करके, उनको जैसे भी ग्राइंड करके तैयार कर लिया था, वो अब मैंने सारे मिक्स करके उनको ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने पर उसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, पोरिंग, जो कि एक शैम्पू की नॉर्मल होती है। अब आप इसे यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कैसा है। अब जब आपने सारा मटेरियल रेडी कर लिया और सबको मिक्स करके ब्लेंड करने के लिए तैयार कर लिया, तो उसमें एक इंग्रेडिएंट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है बायोएंजाइम, जो कि किसी भी सिट्रिक फ्रूट का बना हो, चाहे लेमन का, ऑरेंज का या कोई एनी सिट्रिक फ्रूट, उसका बायोएंजाइम आपने उसमें 400 ml, जी हाँ 400 ml उसमें ऐड करके तभी ब्लेंड करना है। इसका रीज़न ये है कि जब हम कोई भी हर्बल शैम्पू बनाते हैं तो वो कुछ ही दिनों में ख़राब हो जाता है, लेकिन अगर आप बायोएंजाइम डालेंगे इसमें, जो कि इटसेल्फ प्रिजर्वेटर है, तो वो इसमें ऐड करने से बायोएंजाइम के बेनिफिट तो मिलेंगे ही, साथ में एज ए प्रिजर्वेटर भी ये काम करेगा और आपका शैम्पू ख़राब नहीं होगा। आप इसे 1 ईयर तक बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप इसको एज ए बॉडी वॉश यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें से 2 इंग्रेडिएंट, एक आंवला और एक शिकाकाई, इसको स्किप कर दें तो ये आपका बॉडी वॉश तैयार है। और इस बॉडी वॉश को यूज़ करने से आपको फेस पे, आपके स्किन पे, कहीं पर भी कोई भी दाग धब्बे हैं, पिंपल्स हैं, एक्नीज़ हैं,
कुछ भी है प्रॉब्लम स्किन की, वो इससे ठीक हो जाएगा। तो हुआ ना नेचर का एक और मैजिक। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर एंड बाय बाय।